शहर की उस सुबह फ़ज़ा में एक अजीब सा बोझ था। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, कामरान। सोशल मीडिया पर जैसे तूफ़ान आ चुका था। पुरानी वीडियोस, दबे हुए सबूत, झूठे वादे, सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा था। और इस सब के पीछे एक नाम था, किरण। किरण ने इस बार खामोश रहने से इनकार कर दिया था। वो जानती थी कि अगर आज भी डर गई तो कल कोई और लड़की पर बात हो जाएगी। शहर आहिस्ता आहिस्ता सच के सामने खड़ा होने लगा था। लेकिन ताकतवर आदमी जब टूटता है तो सबसे खतरनाक हो जाता है। कामरान को बस एक ही खौफ खाए जा रहा था, अगर शहर अदालत पहुंच गई तो इसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसी खौफ और गुस्से में इसने एक घटिया मंसूबा बनाया। शहर का भाई हबशान, जो शाम तक घर वापस न आया, फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। शहर की बेचैनी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। उधर से आने वाली आवाज़ ने शहर के वजूद को हिला दिया। अगर कल अदालत पहुंची तो तेरा भाई लाश बन जाएगा। शहर के हाथ कांपने लगे, मोबाइल ज़मीन पर गिर गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मनीषा और रोहत इसे संभालते हैं। काफ़ी देर बाद शहर खुद को मजबूत करती है और बिनश को फ़ोन करती है। बिनश की आवाज़ में हौसला था। शहर, अब ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, पुलिस को शामिल किया जाता है। नंबर ट्रेस होता है, लोकेशन एक वीरान जंगल में जाकर रुकती है। इसी रात रेड की तैयारी पुलिस जंगल के अंदर दाखिल होती है। एक पुरानी फैक्ट्री से आवाज़ें आती हैं। दरवाज़ा तोड़ा जाता है। अंदर हबशान बंधा हुआ मिलता है। पुलिस चारों तरफ से घेराव कर लेती है। कामरान के आदमी पकड़े जाते हैं। सख्ती होती है और फिर एक आदमी टूट जाता है। कामरान साहब ने कहा था। ये सुनते ही एसपी ज़ोहेब का चेहरा सख्त हो जाता है। पुलिस सीधी कामरान के घर रवाना होती है, लेकिन कामरान पहले ही भाग चुका होता है। बैग, पासपोर्ट सब तैयार, सीधा एयरपोर्ट। वो जैसे ही फ़्लाइट लेने वाला होता है, पीछे से आवाज़ आती है, हथकड़ी। एसपी ज़ोहेब खुद आगे बढ़ता है। मीडिया के कैमरे चमक उठते हैं। कामरान की आंखों में पहली बार खौफ साफ नज़र आता है। अगले दिन अदालत, कोर्ट रूम खिंचाखिंच भरा हुआ, हर तरफ नज़रें शहर पर। किरण खुद गवाही देने आती है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। कामरान ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। एक एक गवाह, एक एक झूठ बेनकाब, कॉल रिकॉर्ड्स, दस्तावेज़ात सब अदालत के सामने रख दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर शफीक का नाम भी सामने आ जाता है। जज की आवाज़ गूंजती है, अब आप क्या कहेंगे? वकील बहारी की आवाज़ कांप जाती है। माय लॉर्ड, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना गिर सकता है। फैसला सुनाया जाता है। कमरा अदालत में सन्नाटा छा जाता है। बाहर तालियां, मीडिया की सुर्खियां चल रही होती हैं। शहर को इंसाफ मिल गया। इसी भीड़ में अली सामने आता है, अपने दिल की बात कह देता है। शहर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन लहजा मजबूत। मैं एक बार ज़िंदगी में धोखा खा चुकी हूँ, अब दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकती। अली खामोशी से चला जाता है। दूसरी तरफ कामरान से तलाक ले लेती है। किरण कामरान से तलाक ले लेती है। जेल में कामरान आहिस्ता आहिस्ता टूट जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, अपनी ही आवाज़ों से डरने लगता है। आखिरकार इसे मेंटल असाइलम मुंतकिल कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद शहर इससे मिलने आती है। कामरान बिखरा हुआ है, अल्फाज अधूरे, आंखें खाली। शहर बस इतना कहती है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ मगर तुम्हारे गुनाह नहीं भूल सकती। कभी कभी इंसाफ सज़ा से ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आपको लगता है कि सच के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या शहर का फ़ैसला दुरुस्त था? ऐसी ही ताकत और हकीकत के करीब कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शहर की उस सुबह फ़ज़ा में एक अजीब सा बोझ था। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, कामरान। सोशल मीडिया पर जैसे तूफ़ान आ चुका था। पुरानी वीडियोस, दबे हुए सबूत, झूठे वादे, सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा था। और इस सब के पीछे एक नाम था, किरण। किरण ने इस बार खामोश रहने से इनकार कर दिया था। वो जानती थी कि अगर आज भी डर गई तो कल कोई और लड़की पर बात हो जाएगी। शहर आहिस्ता आहिस्ता सच के सामने खड़ा होने लगा था।
लेकिन ताकतवर आदमी जब टूटता है तो सबसे खतरनाक हो जाता है। कामरान को बस एक ही खौफ खाए जा रहा था, अगर शहर अदालत पहुंच गई तो इसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसी खौफ और गुस्से में इसने एक घटिया मंसूबा बनाया। शहर का भाई हबशान, जो शाम तक घर वापस न आया, फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। शहर की बेचैनी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। उधर से आने वाली आवाज़ ने शहर के वजूद को हिला दिया। अगर कल अदालत पहुंची तो तेरा भाई लाश बन जाएगा। शहर के हाथ कांपने लगे, मोबाइल ज़मीन पर गिर गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मनीषा और रोहत इसे संभालते हैं। काफ़ी देर बाद शहर खुद को मजबूत करती है और बिनश को फ़ोन करती है। बिनश की आवाज़ में हौसला था। शहर, अब ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, पुलिस को शामिल किया जाता है। नंबर ट्रेस होता है, लोकेशन एक वीरान जंगल में जाकर रुकती है। इसी रात रेड की तैयारी पुलिस जंगल के अंदर दाखिल होती है। एक पुरानी फैक्ट्री से आवाज़ें आती हैं। दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर हबशान बंधा हुआ मिलता है। पुलिस चारों तरफ से घेराव कर लेती है। कामरान के आदमी पकड़े जाते हैं, सख्ती होती है और फिर एक आदमी टूट जाता है। कामरान साहब ने कहा था। ये सुनते ही एसपी ज़ोहेब का चेहरा सख्त हो जाता है। पुलिस सीधी कामरान के घर रवाना होती है, लेकिन कामरान पहले ही भाग चुका होता है। बैग, पासपोर्ट सब तैयार, सीधा एयरपोर्ट। वो जैसे ही फ़्लाइट लेने वाला होता है, पीछे से आवाज़ आती है, हथकड़ी। एसपी ज़ोहेब खुद आगे बढ़ता है। मीडिया के कैमरे चमक उठते हैं। कामरान की आंखों में पहली बार खौफ साफ नज़र आता है। अगले दिन अदालत, कोर्ट रूम खिंचाखिंच भरा हुआ, हर तरफ नज़रें शहर पर। किरण खुद गवाही देने आती है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। कामरान ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। एक एक गवाह, एक एक झूठ बेनकाब, कॉल रिकॉर्ड्स, दस्तावेज़ात सब अदालत के सामने रख दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर शफीक का नाम भी सामने आ जाता है। जज की आवाज़ गूंजती है, अब आप क्या कहेंगे? वकील बहारी की आवाज़ कांप जाती है। माय लॉर्ड, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना गिर सकता है। फैसला सुनाया जाता है। कमरा अदालत में सन्नाटा छा जाता है। बाहर तालियां, मीडिया की सुर्खियां चल रही होती हैं। शहर को इंसाफ मिल गया। इसी भीड़ में अली सामने आता है, अपने दिल की बात कह देता है। शहर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन लहजा मजबूत। मैं एक बार ज़िंदगी में धोखा खा चुकी हूँ, अब दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकती। अली खामोशी से चला जाता है। दूसरी तरफ कामरान से तलाक ले लेती है। किरण कामरान से तलाक ले लेती है। जेल में कामरान आहिस्ता आहिस्ता टूट जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, अपनी ही आवाज़ों से डरने लगता है। आखिरकार इसे मेंटल असाइलम मुंतकिल कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद शहर इससे मिलने आती है। कामरान बिखरा हुआ है, अल्फाज अधूरे, आंखें खाली। शहर बस इतना कहती है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ मगर तुम्हारे गुनाह नहीं भूल सकती। कभी कभी इंसाफ सज़ा से ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आपको लगता है कि सच के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या शहर का फ़ैसला दुरुस्त था? ऐसी ही ताकत और हकीकत के करीब कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शहर की उस सुबह फ़ज़ा में एक अजीब सा बोझ था। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, कामरान। सोशल मीडिया पर जैसे तूफ़ान आ चुका था। पुरानी वीडियोस, दबे हुए सबूत, झूठे वादे, सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा था। और इस सब के पीछे एक नाम था, किरण। किरण ने इस बार खामोश रहने से इनकार कर दिया था। वो जानती थी कि अगर आज भी डर गई तो कल कोई और लड़की पर बात हो जाएगी। शहर आहिस्ता आहिस्ता सच के सामने खड़ा होने लगा था, लेकिन ताकतवर आदमी जब टूटता है तो सबसे खतरनाक हो जाता है। कामरान को बस एक ही खौफ खाए जा रहा था, अगर शहर अदालत पहुंच गई तो इसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसी खौफ और गुस्से में इसने एक घटिया मंसूबा बनाया। शहर का भाई हबशान, जो शाम तक घर वापस न आया, फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। शहर की बेचैनी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। उधर से आने वाली आवाज़ ने शहर के वजूद को हिला दिया। अगर कल अदालत पहुंची तो तेरा भाई लाश बन जाएगा। शहर के हाथ कांपने लगे, मोबाइल ज़मीन पर गिर गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मनीषा और रोहत इसे संभालते
ہیں۔ کافی دیر بعد سحر خود کو مضبوط کرتی ہے اور بینش کو فون کرتی ہے۔ بینش کی آواز میں حوصلہ تھا، سحر اب یہ جنگ صرف تمہاری نہیں رہی، پولیس کو شامل کیا جاتا ہے، نمبر ٹریس ہوتا ہے، لوکیشن ایک ویران جنگل میں جا کر رکتی ہے۔ اسی رات ریڈ کی تیاری پولیس جنگل کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک پرانی فیکٹری سے آوازیں آتی ہیں، دروازہ توڑا جاتا ہے، اندر حبشان بندھا ہوا ملتا ہے۔ پولیس چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیتی ہے، کامران کے آدمی پکڑے جاتے ہیں، سختی ہوتی ہے اور پھر ایک آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ کامران صاحب نے کہا تھا، یہ سنتے ہی ایس پی زہیب کا چہرہ سخت ہو جاتا ہے۔ پولیس سیدھی کامران کے گھر روانہ ہوتی ہے، لیکن کامران پہلے ہی بھاگ چکا ہوتا ہے۔ بیگ، پاسپورٹ سب تیار، سیدھا ایئرپورٹ۔ وہ جیسے ہی فلائٹ لینے والا ہوتا ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے، ہتھ کڑی۔ ایس پی زہیب خود آگے بڑھتا ہے، میڈیا کے کیمرے چمک اٹھتے ہیں، کامران کی آنکھوں میں پہلی بار خوف صاف نظر آتا ہے۔ اگلے دن عدالت کورٹ روم کھچا کھچ بھرا ہوا، ہر طرف نظریں سحر پر۔